डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के कुछ वैसे वर्ड्स हैं दो जिनका इस्तेमाल जानना जरूरी है। तो हवाई अड्डा स्टेशन, और यही नहीं, आप कहीं ऑफिस कहीं जॉब करते हैं या कहीं पर्सनली कोई आपसे मिल जाता है या कहीं बाहर जाते हैं, वही नहीं, आपको एग्ज़ाम वगैरह कहीं देते हैं, एंट्रेंस वगैरह जो भी किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम का। तो एसएससी में आपको क्लर्क में आपको ये सब पूछता है। एलडीसी में आपको बहुत सारा पूछता है। ये कॉमन एरर में आपको इसको स्पोकन इंग्लिश के अलावा बहुत सारी चीज़ों में भी इसका प्रयोग होता है। तो आपको हम सोच रहे हैं कि ये आप हिंदी जान लेंगे तो होता क्या है। सम का हिंदी आपको कुछ होता है, इसका थोड़ा होता है, इसका कोई होता है, वो कुछ, थोड़ा और कोई, ये तीनों होता है इसका सम का। और कहें कि सर एनी का क्या होता है, तो एनी का डियर स्टूडेंट वही होता है जो सम का होता है, कुछ, थोड़ा, कोई। तो आप जब कहेंगे सर दोनों का अर्थ सेम होता है, तो फिर हमको दोनों बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जी नहीं, दोनों के प्रयोग अलग अलग ढंग से होते हैं। भले दोनों का अर्थ सेम होता है लेकिन इनका यूज होता है डिफरेंट से। देयर आर सम डिफरेंस सम एंड एनी इन यूजेस इन सेंटेंस। यू कैन सी ऑन द बोर्ड वेयर इज डिफरेंस। देखिए, इसका कुछ थोड़ा कोई, कुछ थोड़ा कोई, दोनों का लगभग सेम, इक्वल, लेकिन यूज के इस्तेमाल से सेम नहीं, यूज के इस्तेमाल से सेम नहीं है। प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए, इसको 3 पॉइंट में जानिए। इसका इस्तेमाल जो होता है सम का, ये हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसका जो प्रयोग है हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और इसका जो प्रयोग होता है हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में। आप तो अफर्मेटिव और नेगेटिव से वाकिफ होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। इसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसको नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो डियर स्टूडेंट्स, दो बात आप जानिए कि इसका प्रयोग हमेशा सकारात्मक के लिए होगा सबका, और एनी का प्रयोग नकारात्मक के लिए होगा। अब एक और बात जान जाइए, सम का प्रयोग सकारात्मक के लिए ही होगा, सकारात्मक के लिए ही हमेशा होगा। यहाँ पर अब पॉइंट क्या है, तो इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, ये दोनों में होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन उससे कहते हैं जिसे हम कोई वस्तु को, कोई भी ऐसा चीज है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि दूध है, मिल्क है, यानी मिल्क, ऑयल, वाटर, कर्ड, ये सब जो है इनको हम गिन नहीं सकते। राइस, फ्लोर, ये सब जो है इन सबको हम गिन नहीं सकते। अब यहाँ पर ये तो कह देंगे, इसे एग्जाम्पल में अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एज लाइक मिल्क, वाटर, etc। यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स, पेन्स, हाउसेस, मेंस, वुमेन्स, गर्ल्स, बॉयज, कंट्रीज, सिटीज, इन सब को गिन सकते हैं। देयर आर इन ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन एज लाइक एग्जांपल, हम एग्जांपल इसको लेंगे, बुक्स, मेंस, यहाँ पर मेन हो जाएगा, मेन, वुमेन, इस करते हैं। ये तो समझ लोगे कि इसका प्रयोग, सम का प्रयोग कहाँ होगा?
अधिकतर इसमें आता है जो मटेरियल होता है, द्रव्यमान, और इसमें काउंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कोई वस्तु। इसका ये दोनों सेम प्रोसेस है, एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये सेंटेंस निगेटिव ही होगा। सेम इसमें भी डियर स्टूडेंट्स वही होगा। इसमें भी आपका क्या होगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, और इसमें भी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो वाक्य आएगा, यहाँ पर वाक्य आने वाला होगा निगेटिव, और यहाँ पर आने वाला वाक्य होगा अफर्मेटिव, यानी कि असर्टिव सेंटेंस होगा। जैसे कि हम बताते हैं, एग्जांपल से हम बताते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद हम एग्जांपल को सुनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। जैसे हम सम के लिए लेते हैं, जैसे मेरे पास कुछ दूध है, कुछ, यहाँ पर कुछ के अलावा हम यहाँ पर कोई भी करते हैं, थोड़ा भी करते हैं, कोई दूध, मेरे पास कुछ दूध है। और यहाँ पर देते हैं मेरे पास कोई कुछ थोड़ा दूध नहीं है। अब इसको हम समझें, इसमें यही लिखें जो उसमें लिखें, बशर्ते कि वो नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव आ गया सेंटेंस और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, इसे बोलते हैं असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब मेरे पास कुछ दूध है, आप बचपन से पढ़े होंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई है। अब यहाँ पर सर सम लगाए, एनी लगाए, क्या लगाए, हम आपको बताएं सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव के लिए लिखेंगे। तो आई हैव सम मिल्क, अब यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नॉट एनी मिल्क, तो समझ गए होंगे यहाँ पर कितना मतलब है कि यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, आसानी से आई हैव सम मिल्क, आई हैव नॉट एनी मिल्क, बिकॉज यहाँ पर क्या है, मेरे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ये तो मिल्क वाला हो गया। अब हम बुक वाला समझते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मेरे पास कुछ किताबें हैं, डियर स्टूडेंट्स, यही वाला चीज हम लिखते हैं, मेरे पास कोई किताबें नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ किताबें हैं, क्या बताएं, आई है। और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते चलेंगे कि देखिए कि वाक्य जो है आपका नेगेटिव में है या नहीं है, तो नहीं है तो तुरंत सम लगाएंगे, आई हैव सम बुक्स, ठीक है, आपको तो समझ में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं, इसमें आई हैव यहाँ पर निगेटिव आ गया, तो निगेटिव लेंगे नॉट, और यहाँ पर नॉट जब निगेटिव आ जाता है तब उसके लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं, आई हैव नॉट एनी, यहाँ पर हो जाएगा बुक्स, आई हैव नॉट एनी बुक्स। दोनों आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, सम का प्रयोग और एनी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसमें तो समझ गए कि दोनों का अर्थ हिंदी अर्थ सेम होता है, लेकिन इनका प्रयोग बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों का हिंदी अर्थ बराबर होता है, लेकिन जब बोलना पड़ेगा आपको कि मुंह से हम किसी के सामने बोले या कॉमन एरर देखें, अगर मान लीजिए कि कोई कॉमन एरर देखते हैं और आपको यहाँ पर दे देगा आई हैव नॉट एनी मिल्क, तो आप ये समझिएगा कि ये जो यहाँ पर
और कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि आई हैव नॉट, यहाँ पर दे देगा सम भी। तो यहाँ पर समझिए कि ये क्वेश्चन ये क्या है, यही गलत है, क्योंकि नॉट आया है तो नॉट हमेशा क्या लेकर आएगा, सम नहीं लेकर आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नॉट हमेशा क्या लेकर आएगा, ए ही लेकर आएगा। इतना बात याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि कभी कभी यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव में आ जाता है, यहाँ पर एनी, यानी कि आई हैव एनी, यहाँ पर एनी बुक्स आ जाएगा, एनी बुक्स आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा शांत रहिए, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या आया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस बोले तो आपको नेगेटिव वाला नहीं है। तो जब नेगेटिव वाला नहीं है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिए। और आप तो ये समझ गए कि अफर्मेटिव और नेगेटिव के लिए हम बता दिए, लेकिन एक बात आपको ये भी जानना जरूरी है लास्ट में कि इन दोनों का प्रयोग एक साथ भी किया जा सकता है एक सेंटेंस में, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपको आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, में आप सम, एनी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ कलम है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले बनाएंगे तो क्या तुम्हारे पास कुछ कलम है, तो हैव यू एनी या सम, हैव यू एनी या सम, यहाँ पर हो जाएगा पेन। अगर यहाँ पर बहुत सारी कलमें हो जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा पेन। क्या तुम्हारे पास कुछ दूध है, तो हैव यू और उसके बाद क्या लगा देंगे, हैव यू सम या एनी, मिल्क या उसकी जगह पर कोई और रह जाएगा, राइस या उसके जगह ऑयल, तो एनी और सम दोनों का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे कि जो क्या से शुरू होने वाला वाक्य होता है तो उनका प्रयोग दोनों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब अफर्मेटिव और नेगेटिव का प्रयोग करना हो, अफर्मेटिव और नेगेटिव में करना हो अलग अलग से, तो अफर्मेटिव के लिए सम और नेगेटिव के लिए एनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो पूछना और आगे बताइए, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।